दोस्तों जरा सोचिए, कोई गाना जिसे आपने बचपन में सुना हो, जिसे सुनते ही लगता हो जैसे हवा भी गुनगुना रही है, चांदनी भी मुस्कुरा रही है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो गाना जिसे सुनते ही हम पुराने दौर में पहुंच जाते हैं। और अगर उस गाने से नाम जुड़ा हो किशोर कुमार का, तो फिर समझ लीजिए सुरों का जादू अपने चरम पर है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। साल था 1958, फिल्म थी दिल्ली का ठग, और यहीं जन्म हुआ एक ऐसे गीत का जिसने आने वाले दशकों में करोड़ों दिलों पर राज किया। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। पर्दे पर नजारा ही कुछ और था। नदी किनारे चांदनी रात, ठंडी हवा और सामने किशोर कुमार संग नूतन जी, दो चेहरे जिनके आते ही स्क्रीन पर मानो जिंदगी खुद नाचने लगती थी। नूतन जी की मासूमियत और किशोरदा की शरारत, दोनों मिलकर दृश्य को जादुई बना रहे थे। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पर जैसा कि फिल्मों में होता है, पर्दे पर जादू दिखाने से पहले पर्दे के पीछे भी एक कहानी पक रही थी। निर्माता निर्देशक SD नारंग अपने गानों के लिए एक नए संगीतकार की तलाश में थे। फिल्म इंडस्ट्री में नौशाद, शंकर जयकिशन, SD बर्मन, OP नैयर और मदन मोहन जैसे नामी धुनकार पहले से मौजूद थे, लेकिन नारंग साहब को तलाश थी ऐसी धुन की जो बिल्कुल अनसुनी हो और फिल्म में एक नया रंग भर दे। और तभी सामने आए एक नौजवान संगीतकार रवि जी। उस दौर में नए थे, पहचान बहुत कम थी, लेकिन जुनून आसमान छू रहा था। एक दिन उन्होंने अपनी धुनें नारंग साहब को सुनाई। जैसे ही एक खास धुन बजनी शुरू हुई, माहौल बदल गया। नारंग साहब ने आंखें मूंद लीं और फिर धीरे से मुस्कुराए। रवि, ये धुन तो सीधे दिल में उतरती है। रवि हल्के से झिझके बोले, साहब बस किसी जादुई कलम की जरूरत है जो इसमें जान डाल दे। और तभी कहानी में प्रवेश हुआ गीतकार शैलेंद्र का। शैलेंद्र साहब ने धुन सुनी और उनकी कलम थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर पंक्ति में हवाओं की शरारत थी, मौसम की खूबसूरती थी और प्यार की वो मासूमियत जो दिल को छू ले। जैसे धुन और शायरी एक दूसरे का इंतजार कर रहे हों और अब जाकर दोनों मिल पाए हों। लेकिन असली जादू तब हुआ जब इस नगमे को आवाज मिली। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। रिकॉर्डिंग का दिन आया। स्टूडियो में हल्की हल्की गहमा गहमी थी। रवि जी कोने में बैठे अपने नोट्स संभाल रहे थे। तभी दरवाजा धीरे से खुला और अंदर कदम रखते हैं किशोरदा। शरारती मुस्कान, धीमी चाल और उस चाल में ऐसा आराम कि मानो कमरे का माहौल एकदम बदल गया हो। वो ठिठक कर खड़े हुए, सभी की ओर एक नजर डाली, फिर रवि जी की ओर बढ़े। मुस्कुराते हुए पास आकर हल्की सी गर्दन झुकाकर बोले, तो रवि बाबू, देखते हैं तुम्हारा ये गीत दिलों की धड़कन रोकता है या तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद अंदर आई आशा भोसले। उनकी आंखों में भी वही चमक थी। पहला टेक शुरू हुआ, संगीत बजा, किशोरदा ने आंखें बंद की और वो आवाज गूंजी, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। स्टूडियो जैसे थम गया। साउंड इंजीनियर की उंगलियां रिकॉर्ड बटन पर ठहर गईं। रवि जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और शैलेंद्र साहब की आंखें भीग गईं। फिर आशा जी की नर्म मखमली आवाज ने सुरों को जैसे चांदनी से ढक दिया। कभी हल्की शरारत, कभी नाजुक सादगी। दोनों आवाजें मिलकर ऐसा समा बांध रही थीं कि सुनने वाला खुद को नदी किनारे बैठे हुए महसूस करने लगे। फिल्म में और भी गाने थे। किशोरदा का अल्हड़ अंदाज, हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा। आशा जी संग वो चुलबुला, CAT कैट, कैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। I made him mad, mad माने पागल, BOY boy, boy माने लड़का, रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ। और गीता दत्त की आवाज जिसने एल्बम को और भी रंगीन बना दिया था। मौसम देखो चला, तुमने दिल क्या बोला, हर कोई प्यार करने वाला। यानी एल्बम गीतों से सजी धजी थी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सिर्फ एक ऐसा नगमा था जो फिल्म का हिस्सा होकर भी अपनी अलग पहचान बना गया, जिसने पीढ़ियों को जोड़ दिया और जिसे आज भी सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सोचिए, 60 साल पहले जन्मा एक गाना आज भी उतना ही ताजा और मोहक लगे। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है।
किशोर दा की आवाज, शैलेंद्र जी की शायरी और रवि की धुन, तीनों मिलकर एक ऐसा त्रिवेणी संगम बने जो वक्त से परे है। तो दोस्तों, जब आप ये रातें ये मौसम सुनते हैं, आपकी कौन सी यादें ताजा हो जाती हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार मैं फिर लौटूंगा आपके लिए एक और अनकही कहानी लेकर। तब तक संगीत से जुड़े रहिए।